नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की, जहां से 800 से ज़्यादा लोग गायब हो गए हैं महज 15 दिन के अंदर। और लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसमें कई सारी महिलाएं, बच्चियां शामिल हैं। और अभी तक आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? उन बच्चों को, उन महिलाओं को ढूंढा क्यों नहीं गया? हर तरफ यही सवाल है। और आखिर वो बच्चे कहाँ चले गए? ये सवाल हर किसी के मन में है। परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अपने बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। तो महज 15 दिनों में दिल्ली में 800 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की खबर से सनसनी फैली हुई है। बुराड़ी के दो परिवारों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। 19 साल के वसीम रजा और 16 वर्षीय ऋतिक झा हफ्तों से लापता हैं। और इन दोनों बच्चों के परिजनों से हमारे सहयोगियों ने बात की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की सुस्ती और सीसीटीवी फुटेज जुटाने में हुई देरी के कारण अहम सुराग मिट रहे हैं। आधी रात का वक्त था। वसीम चैन से सो रहा था और अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बुराड़ी की गलियों में पहुंची तो वो बिस्तरों से गायब था। दिल्ली की सड़कों पर पहरा देने वाली पुलिस की नाक के नीचे महज 15 दिनों में 800 बच्चे गायब हो चुके हैं। कहीं संगीत का जुनून पालने वाला वसीम अपना हारमोनियम लेकर अंधेरे में खो गया, तो कहीं जेईई की तैयारी कर रहा होनहार ऋतिक एक डांट के बाद सिस्टम की सुस्ती की भेंट चढ़ गया। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उन बिलखती माँओं की चीख है जिनकी आंखें दरवाजे पर पथरा गई हैं। पुलिस की फाइलें लेटर लिखने में हफ्ता गुजार देती हैं और इधर मेट्रो की फुटेज से लेकर मासूमों के सुराग तक सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाता है। क्या दिल्ली अब अपने ही बच्चों के लिए एक डरावना भूल भुलैया बन चुकी है? यह सवाल हर किसी के जहन में है। तो देश की राजधानी दिल्ली में लापता बच्चों की बढ़ती संख्या ने न केवल पुलिस महकमे को बल्कि आम जनता को भी हिलाकर रख दिया है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में महज 15 दिनों के भीतर 800 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की खबर ने सुरक्षा व्यवस्था और सवालिया निशान लगा दिए हैं। हमारी टीम ने जब दिल्ली के बुराड़ी पहुंची वहां पर, तो वहां दो परिवारों का दर्द सामने आया जिनके बेटे दिसंबर महीने से लापता हैं। स्टडी की अगर केस स्टडी एक की बात करें हम, वसीम रजा की, जो संगीत का सपना और अधूरी तलाश के साथ गायब हो गया। बिहार के किशनगंज से आकर बुराड़ी के मौर्य एन्क्लेव में रहने वाले तैमुल हक और रूबी का 19 वर्षीय बेटा वसीम रजा 28 दिसंबर की सुबह से गायब है। विवाद की जड़ क्या थी? वसीम को सिंगिंग का जुनून था, लेकिन परिवार चाहता था कि वो एसी रिपेयरिंग का काम सीखे। गायब होने का घटनाक्रम 27 दिसंबर की रात वसीम घर पर ही सोया था और सुबह 9 बजे वो घर में नहीं था और अपना हारमोनियम साथ ले गया था। पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि वसीम के पिता का कहना है कि पुलिस ने गलियां उसके बाहर के सीसीटीवी फुटेज तक नहीं निकाली। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा जिसका बच्चा जाता है उसके दिल पर क्या गुजरती है। वोट मांगने आते हैं तो सब छान मार देते हैं, लेकिन बच्चे के वक्त सुनवाई नहीं होती है। दूसरे केस की अगर हम बात करें, ऋतिक, जिसका नाम है ऋतिक झा, और सिस्टम की लेट लतीफ़ी इसमें देखी गई। बुराड़ी के संत नगर का 16 वर्षीय ऋतिक झा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। 17 दिसंबर को मां की डांट के बाद वो घर से निकला, पर कभी नहीं लौटा। खोया हुआ मौका था। ऋतिक की आखिरी लोकेशन नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस यानी एनएसपी मेट्रो स्टेशन पर मिली थी। फुटेज का संकट बना रहा। पुलिस को मेट्रो को पत्र लिखने में 7 दिन लग गए। तब तक मेट्रो की पुरानी फुटेज डिलीट हो चुकी थी। मां का डर भी देखा गया। ऋतिक की मां बेबी झा को डर है कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है। आंकड़ों का आईना भी आपको बताते हैं। तो दिल्ली में गायब होती सुरक्षा कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। वसीम के पिता तैमुल हक का सवाल जायज़ है कि अगर 15 दिनों में 800 लोग गायब होंगे तो दिल्ली खाली हो जाएगी। सिस्टम की सुस्ती और परिवारों का इंतजार, इन दोनों ही मामलों में परिवारों का सीधा आरोप है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाली गई, तो कहीं लेटर लिखने की कागजी कार्रवाई में अहम सबूत मिट गए। दिल्ली जैसे महानगर में जहां चप्पे चप्पे पर कैमरे होने का दावा किया जाता है, वहां बच्चों का इस तरह गायब हो जाना और हफ्तों तक कोई सुराग न मिलना
चिंताजनक है। और अब जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो जवाब किसी के पास नहीं। बस पुलिस का कहना है ढूंढा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। कहीं पर बच्चियां गायब हो गईं, स्कूल के लिए निकली, कॉलेज के लिए निकली, कहीं पर बच्चे गायब हो गए, कहीं पर बड़ी महिलाएं गायब हो गईं। अब सवाल यही है कि आखिर ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया। ये सवाल इस पर है और सभी सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन की सक्रियता क्यों नहीं है। इतने अपराध का ग्राफ जो दिल्ली में बढ़ रहा है उस पर रोकथाम आखिर कैसे लगेगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, बच्चों के गायब होने को लेकर के, महिलाओं के गायब होने को लेकर के? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गुमशुदा लोगों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त दिल्ली में बना हुआ है और चर्चा भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसी माएँ हैं जो बिलख रही हैं, जिनके बच्चे गुमशुदा हैं। आप ये तस्वीर देखिए, ये ऋतिक कुमार झा की तस्वीर है और ये हाथ में ली हुई है इनकी माँ बेबी झा ने। और ये ऋतिक गायब हुए हैं 17 दिसंबर को। आगे की कहानी क्या है खुद हमें बेबी झा बताएंगी। इनकी आंखों में आंसू हैं। जैसे ही हम इनसे बात करने के लिए बैठे हैं, इनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। आप ये बताइए कि थोड़ा सा इसे नीचे कर लीजिए। ये बताइए कि क्या हुआ था, कैसे ऋतिक घर से गए और क्यों गायब हुए? कोई बात हुई थी क्या और कब ये गायब हुए? मैं जो सही है वही बोलूँगी, क्यों मैंने थोड़ा उसको डांटा जो पढ़ाई में टाइम दे, बस इतना ही। घर से निकला, अब कहाँ गया सो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ एनएसपी के मेट्रो तक पता चला है, जो है मोबाइल में कैद है, जो एनएसपी के मेट्रो पे चढ़ा है, जो ये लोग खुद जाके वीडियो चेक किए थे, मेरे घर वाला देवर सब। तो एनएसपी के मेट्रो में चढ़ा, वहाँ से कहाँ गए, 7 दिन इधर उधर में लग गए खोजने में। हाँ, फिर डिलीट हो गया मेट्रो का ये। अब वहाँ से मतलब जिस दिन घर से गया उसी दिन आपने डांटा था उसको क्या? हाँ, मैं उसी दिन डांटी थी। जो है सो है, मैं झूठ नहीं बोलूँ। बस उसके बाद पता नहीं चला जो कहाँ गायब हो गया। एनएसपी में वहाँ क्यों जाते थे वो? फिजिक्स वाला में मैं इंजीनियर जी एडवांस का तैयारी करवा रही थी ना। तो सप्ताह में 2 दिन जाते थे। तो फिर चेक किए, कैमरा चेक किए ना, तो मेट्रो पकड़ लिया। तब मेट्रो पकड़ा, उसके बाद आगे चेक करने के लिए 7 दिन लगा दिए पुलिस वालों ने। कहाँ उतरा वो? हाँ, तो वो लोग ने 7 दिन लेटर लगा लिखने में लगा दिए। वो डिलीट हो गया। उसके बाद अब वो डिलीट हो गया तो बच्चा कहाँ गया तब से पता ही नहीं चला। अच्छा, क्या बोला? क्या डाटा नहीं है अब उनके पास, वीडियो नहीं है, 7 दिन में डिलीट हो लोग जाता है। जब चेक हुए ना तो ये लोग पुलिस के पास गए, जो जल्दी चेक करिए जल्दी चेक करिए। वो लोग 10 दिन लगा दिए लेटर लिखने में, ये करना है वो करना है। बस 7 दिन में डाटा ख़त्म हो गया। अब बच्चे कहाँ उतरे? मेट्रो में तो चढ़ने तक तो हम लोग चेक किए, अब उतरे कहाँ बच्चा? वो डाटा ख़त्म कर दिए लोगों ने, पुलिस ने टाइम लगा दी। अब उसके बाद मेरा बच्चा कहाँ गया अभी तक कोई पता नहीं है, कोई सुराग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या एक्शन लिया गया? पुलिस क्या कहती है? वो कहते हैं हम ले रहे हैं एक्शन, ले रहे हैं एक्शन, ले रहे हैं एक्शन। अब हम तो नहीं देख रहे जो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहा, वो वही जाने। पुलिस का काम पुलिस से जाने ना, हम क्या जाने। कभी कोई कांटेक्ट कुछ हुआ किसी तरह से? कुछ सुराग कहीं से मिला? नहीं। कुछ आप लोग कहीं गए ढूंढने के लिए खुद से? हाँ, हम लोग कहाँ गए आप? तो हम कहाँ लोग गए? वही कैमरा चेक किए ना घर से कैमरा चेक करते 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 रानी पब्लिक स्कूल गए, रानी पब्लिक स्कूल से ऑटो पे चढ़ा, फिर एनएसपी गए, एनएसपी तक हम लोग चेक किए। हाँ, एनएसपी के बाद वही डाटा ख़त्म हो गया। जहाँ पे उतरे ना तो यही लोग टाइम लगा दिए। अब टाइम लगा दिए तो डाटा पता नहीं क्या हुआ, इतना तक पता है और नहीं कुछ पता। मुझे पुलिस से भी कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे बच्चा ला दे, बस मुझे बच्चा ला दे, कहीं से मुझे बच्चा ला दे बस। आंकड़े जितने दिखाई दे रहे हैं उसमें रियलिटी है, लेकिन जब लौट जाते हैं तो काफ़ी घर वाले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना उचित नहीं समझते किसी के भी कारण से। तो इसके कारण से आंकड़ों में दिखाई देता है कभी बहुत भयावह है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत कंट्रोल में है। ज़्यादातर जो इलोपमेंट मैटर है उनको छोड़ जाए तो कोई इस तरह का कोई सिंडिकेट वगैरह या कोई ऐसा नॉलेज में नहीं आया कि जो बच्चे यहाँ से कोई गायब हो रखे। लेकिन सर लोगों में तो एक चिंता है कि घर से अगर लड़कियां जा रही है या कोई बच्चे जा रहे हैं वो लापता हो रहे हैं, ऐसे में पेरेंट्स की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और आपने जैसे बताया कि इतने लोगों को ट्रेस कर लिया गया है, तो अगर हम 15 दिन के इन आंकड़ों की बात करें, उनमें से कितने लोग ट्रेस्ड हो गए हैं, कितने अभी अनट्रेस्ड हैं?
15 दिन के जो आंकड़े हैं आपने बताया, जो 807 बच्चे गायब हुए हैं, उनमें से हमारे को 572 बच्चे अभी तक ट्रेस हो चुके हैं, वो वापस आ चुके हैं पुलिस के रिकॉर्ड में। और उनमें भी जो बाकी 15 भी बचे हैं, उनमें से काफ़ी का रिकॉर्ड अभी हम जो मिलान, कल से हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है, उनके घर वालों से कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो बच्चे मिल गए हैं तो उनको बताया जाता भी आप थाने में बताएंगे, और हम कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी इतला देते हैं कि ये लड़का मिल गया है, इसकी आप इन्फॉर्मेशन बुला के लॉन्च की जाएगी। तो बीइंग एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की नोडल एजेंसी होने के नाते हम सभी दिल्ली की 15 ASTU को सेंसिटाइज कर रहे हैं। अपने अपने बच्चे जो आपके रिकॉर्ड में अनट्रेस हैं, उनसे कांटेक्ट करें और उनको दिल्ली में जो दिखाया जा रहा है इतना, उसको रियलिटी लेके आए सामने भी ये बच्चे आ चुके हैं।